जन जन तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना, एक एक व्यक्ति को बताना कि किस तरह से साजिश करके दिल्ली का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोका जा रहा है और किस तरह से लड़ लड़ के संघर्ष करके पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया है। और यह खुली तस्वीर की तरह है। हम चाहते हैं बीजेपी इस पे खुली बहस करे। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पर वो फ्री बिजली देते हैं, एक राज्य का नाम। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री है। हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, जिसमें एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। वो मकड़ी के जाले वाले स्कूलों को बदलकर केजरीवाल जी ने आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का सिस्टम दिल्ली के अंदर बनाया है। आप बताइए, एक राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी का जहां पर ऐसे स्कूल हों जो दिल्ली में है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। एक राज्य का नाम बताइए जहां पे फरिश्ते जैसी स्कीम लागू है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना। अस्पताल में पहुंचाओगे तो 2000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार देगी और इलाज कराओगे तो 50 लाख का भी इलाज होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। केजरीवाल जी ने यह स्कीम दिल्ली के अंदर लागू की। बताइए, आप काम में कंपटीशन नहीं कर सकते केजरीवाल से। काम की राजनीति, जनहित की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, जनता की भलाई की राजनीति आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? एक एक हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाला, संजय सिंह को पकड़ के जेल में डाला। आपने सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके जेल में डाला। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली का काम रुक जाए। किस लिए जेल में डाला? कि दिल्ली में ये योजनाएं जो दिल्ली के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए चल रही हैं, इस पे स्टॉपेज लग जाए। अब देखिए क्या कर रहे हैं लोग। अभी ताजा उदाहरण है, छठी मैया का घाट तोड़ने और रोकने पे आ गया। एक इनके बीजेपी के पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ा था और अब डीडीए कह रहा है छठ पूजा के लिए अब घाट नहीं बना सकते। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने छठ पूजा के घाटों की संख्या जो पहले की सरकारों में थी उससे 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया कि जो हमारा भाई यूपी बिहार नहीं जा पाता वो कम से कम दिल्ली में रह के छठी मैया की पूजा कर सके। ये बातें बताएगा कौन? लोगों तक पहुंचाएगा कौन? अरविंद केजरीवाल जी और एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस पदयात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। कुछ वक्त बीच में छोड़ के प्रचार के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कहीं उपचुनाव और कहीं चुनाव हो रहे हैं, वरना पूरा समय नवंबर और दिसंबर का ये पदयात्रा जारी रहेगी। और बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूं, कंपटीशन करना है तो काम की राजनीति का कंपटीशन करो केजरीवाल से। ये हमले से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये हमले और जुमले वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी हमले और जुमले की पार्टी है, हिंसा और नफरत की पार्टी है, घृणा और दंगे की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी हमले और जुमले पे काम करेगी। अरविंद केजरीवाल
काम की राजनीति को एक एक जन तक पहुंचाएंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ की यात्रा फ्री, फरिश्ते जैसी स्कीम, ये सब कुछ दिल्ली में जारी रहेगा। और याद रखिएगा, गलती से भाजपाई आ गए तो इस सारी योजनाओं पर रोक लगा देंगे। क्योंकि मैंने तो पूछा, 22 राज्य में कहीं भी ना तो फ्री बिजली देते हैं, ना फ्री पानी देते हैं, ना फ्री शिक्षा देते हैं, ना फ्री इलाज देते हैं, ना माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देते हैं, ना बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम करते हैं, हमले और जुमले। बीजेपी वालों का दो नारा है, हमले और जुमले। तो इनसे सावधान रहिएगा। इस पदयात्रा में मैं फिर से लोगों से अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, भारी से भारी संख्या में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में शामिल होइए, उनके इस अभियान में शामिल होइए। दिल्ली का तनिक भी नुकसान केजरीवाल जी नहीं होने देंगे। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। उसके लिए उनको जितनी भी कठिनाइयां उठानी पड़ी, आपसे छुपी हुई नहीं है। एक मुख्यमंत्री जिसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, एक मुख्यमंत्री जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जिसने झुग्गी की बस्तियों में रह के दिल्ली के लोगों का दर्द समझा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार विरोधी पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया। और आज दिल्ली को बचाने के लिए ये पदयात्रा की मुहिम जारी रहेगी। यही जानकारी आप सब लोगों को देनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, लगातार एक्स सीएम जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें ये लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि फॉल्टी वाटर बिल अगर उनके आ रहे हैं तो वो पे करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि आप ही के रिजीम में फॉल्टी मीटर आ रहे हैं बिल लोगों के, और साथ ही साथ गंदा पानी भी डिलीवर हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, पहली बात तो ये, आप लोगों को शायद याद होगा 2012 में एक शब्द चलता था यहाँ दिल्ली के अंदर, टैंकर माफिया। और उस समय के अखबारों की कटिंग आप उठा के देखिएगा तो पानी के कारण दिल्ली में हत्याएं भी हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं पानी के कारण। त्राही त्राही करते थे लोग पानी के कारण।